आप लोग कैसे हो? आज जो मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ कहानी, वो धम्मपद से है, त्रिपिटक से है। ये सारी कहानियाँ इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि आज भी ये बहुत ज़्यादा 2500 साल के बाद भी हमारे लिए उतने ही मायने रखते हैं। हर कहानी के पीछे जो संकेत है वो जैसे आज भी वही हम देखते हैं आजू बाजू में। साइकोलॉजी जो लोगों का है उस वक्त था, सोचने का ढंग वो आज भी वही है। इंसान का क्लेश की तरफ ईर्षा ईर्षा की भावना, लोगों के बारे में दुर्भावना, ये सब चीज़ें जैसे वैसे थी उस टाइम में, उस वक्त में, वो अभी भी वैसे ही। इसीलिए हम बहुत सारे चीज़ें हम अपने आम ज़िंदगी में भी महसूस कर सकते हैं। तो उस वक्त जेतवन में जब बुद्ध रहते थे तब उन्होंने ये गाथा बताई। एक थे रहा करते थे उपनंद। वो बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे से धम्म के उपदेश सुनाते थे। ईर्ष्या नहीं करना, लोभ नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से समझाते थे। तो लोग चाहते थे कि वो आए और हमको धम्म के बारे में बताए। लेकिन निजी ज़िंदगी में उपनंदा ने बहुत सारा, उसके मन में लोभ था, मोह था। तो जब भी लोगों का कुछ रहता था तो उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती थी। उदाहरणार्थ एक बार वत्सावास हुआ करता था। 3 महीने के वत्सावास के दरमियान, वर्षा के वक्त, भिक्खु कहीं एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते थे। तो वो एक ही जगह रहते थे, वहाँ पे धम्मोपदेश देते थे। और वो 3 माह के बाद जो भी वहाँ पे सुनता था उनको कुछ ना कुछ दान के हिसाब से दे देते थे। तो उपनंद गए, एक वत्सावास के पहले ही एक विहार में गए और वहाँ के भिक्षुओं को पूछा कि यहाँ पे कितना दान दिया जाता है, कितने कपड़े दिए जाते हैं, कपड़ों के जोड़ी। तो उन्होंने बोला 1 कपड़े का जोड़ी दिया जाता है। तो फिर उसने उनका जो चप्पल है वो वहीं रख दिया। फिर दूसरे विहार में गए थोड़े आगे और वहाँ पे पूछा आप लोगों को वत्सावास में कितना लोग देते हैं। तो उन्होंने बोला कि 2 कपड़ों की जोड़ी देते हैं। तो वहाँ पे उनकी जो काठी थी वो वहाँ रख दिया। फिर वो आगे निकल गए दूसरे विहार में, वहाँ पे समझ में आया कि 3 कपड़ों की जोड़ी दिया जाता है। तो वहाँ पे भी खुद के कुछ चीज़ें, निजी चीज़ें वहाँ रख दी। फिर चौथे विहार में गए तो उनको समझा कि 4 कपड़ों की जोड़ी दिया जाता है। तो उन्होंने सोचा बस यही उपयुक्त है, यही मैं रहता हूँ इस वत्सावास में। 3 महीने वहाँ रहे, लोगों को धम्मोपदेश दिया और फिर उनको 4 जोड़ी कपड़ा मिल गया। और उसी से संतुष्ट नहीं होते हुए वो सारे विहारों में गए जहाँ पे उन्होंने अपने अपने कुछ निजी चीज़ें रखी थी, और वहाँ से भी जितने कपड़े लोगों को दिया गया उनका भी हिस्सा लिया उन्होंने। और सब एक हाथ गाड़ी में डाल करके जहाँ पे वो रहते थे उस विहार में जाने लगे। तो उनके रास्ते में 2 भिक्षु झगड़ रहे थे आपस में। तो फिर इन्होंने पूछा, रुकाया उन्होंने गाड़ी, हाथ गाड़ी, और पूछा कि क्या हुआ आप लोगों का। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको एक एक जोड़ी कपड़ा मिला है और एक चादर भी मिला है बहुत मलमल का। तो उन्होंने बोला कि बस आप एक एक जोड़ी रख दो, ये मलमल का चादर मैं ले जाता हूँ। और उन्होंने अपने गाड़ी में रख दिया। तो ये दोनों भिक्षुओं को ये बिल्कुल संतुष्टि नहीं हुई जिस तरीके से इस तरीके से बांटा गया। तो वो बुद्ध के पास आए जेतवन में, और बुद्ध को सारी चीज़ें बताई। तब बुद्ध ने कहा कि जो दूसरों को धम्म देते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, वो खुद के तरफ उनको पहले वो घर पे आना चाहिए, खुद के अंदर आना चाहिए, फिर ही हम दूसरों को कुछ उपदेश दे सकते हैं। तब बुद्ध ने पाली में ये वाक्य कहा, अत्तानैव पतमं पट्टिरूपे निवेशये अत्तन मानुसेय न किलिसेय पंडितो। खुद को पहले अपने अंदर हमको स्थापित करना चाहिए, फिर ही हम दूसरों को सिखा सकते हैं। जो पंडित रहता है वो दूसरों की घृणा कभी नहीं लेते हैं। तो जब हम ये कहानी सुनते हैं तब हमें समझ में आता है कि कई बार हम बहुत
चीज़ें लोगों को उपदेश करते रहते हैं, लेकिन खुद ही हमको आलोचना ज़रूर करना चाहिए कि हम ये खुद पालन करते हैं क्या, फिर जा कर के दूसरों को हम सिखा सकते हैं। अब सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।